प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ESR आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग अध्ययन कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के बारे में, जो निरंतर TGT, PGT, LT, GRC, NVS के BS, DSB आदि में पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम जानेंगे, अध्ययन करेंगे। माध्यम या प्रविधियाँ। दोस्तों जानेंगे कि कला का जो माध्यम है और जो उसकी प्रविधियाँ हैं, जो उसकी विधियाँ, उसके बारे में जानेंगे। किस माध्यम से कला का सृजन हम करते हैं, संयोजन करते हैं और किन किन विधियों से करते हैं, किन किन सामग्रियों का उसमें प्रयोग करते हैं और किन सामग्रियों के द्वारा हम जो सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, उसका क्या नाम से जाना जाता है, अर्थात उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के जानने से पहले सर्वप्रथम आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो हमारा आप तक मिलता रहे और जिससे आपके अन्य मित्रों को भी लाभ हो सके। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो टॉपिक पे आते हैं। हम जानेंगे कि कला के जो माध्यम हैं और जो प्रविधियाँ हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है, जल रंग चित्रण का आरंभ कहाँ से हुआ है। प्रथम हमारा क्वेश्चन है, जल रंग चित्रण का आरंभ कहाँ से हुआ है। तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, जल रंग का जो प्रयोग शुरू हुआ या जल रंग का जो प्रयोग आरंभ हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, वो 18वीं सदी में इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ। दूसरा है, जल रंग चित्रण के पितामह कौन माने जाते हैं, या जल रंग के पिता कौन माने जाते हैं, जन्मदाता कौन माने जाते हैं। तो पाल संडवाई माने जाते हैं, पाल संडवाई माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न है, चित्रकला में किन किन माध्यमों का प्रयोग होता है। तो चित्रकला में किन किन माध्यमों का प्रयोग होता है। तो मित्रों जलीय माध्यम का प्रयोग होता है और तेलीय माध्यम अर्थात जल रंग या तेल रंग दोनों का प्रयोग होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, जल रंग किस किस रूप में मिलते हैं, अर्थात जल रंग हमें किस रूप में प्राप्त होता है। तो मित्रों जल रंग कई प्रकार से मार्केट में उपलब्ध हैं। ट्यूब में भी आता है, टिकिया में भी आता है तथा शीशी, छोटे छोटे शीशी में भी आते हैं। ये तीन माध्यम से आते हैं। ट्यूब में जैसे क्रीम होता है उस तरीके से आता है, और टिकिया जो होता है ज्योमेट्री बॉक्स में होता है उस तरीके से सूखा हुआ होता है जिसमें पानी लगा के कार्य किया जाता है, और शीशी में जो आता है वो भी घोल होता है। और जो जल रंग होता है सबसे अच्छी क्वालिटी का जो होता है कैमल का आर्टिस्ट वाटर कलर होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसमें चित्रों में गुणवत्ता आता है और रंग फैलता नहीं है और उसमें लाइट अच्छी होती है और वो कभी चित्र फीका नहीं पड़ता है। अर्थात ये रंग लगभग 15 से 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं आता, कोई इसमें अंतर नहीं दिखता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। इससे रंग आज तक कोई कंपनी ने बनाया ही नहीं। तो जानेंगे कि नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जल रंग के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है। तो मित्रों जल रंग के लिए सबसे उत्तम जो धरातल होता है, उपयुक्त होता है, अच्छा होता है, खुरदरा होता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, जो जल रंग कार्य करने के लिए हल्का से खुरदरा और मोटे कागज़ पे अच्छा प्रयुक्त होता है। अर्थात नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
जल रंग के लिए कैसा कागज़ उपयुक्त होता है? तो जल रंग प्रयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त जो कागज़ होता है वो मोटा कागज़ होता है। नेक्स्ट है, जल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त तुलिका कौन सी होती है? अर्थात शेवल की मीन्स बाल की होती है, जो गिलहरी की सबसे उपयुक्त होती है। सबसे अच्छा जो ब्रश होता है, आर्टिस्ट जो कार्य करता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो ब्रश होता है वो गिलहरी की बाल का होता है जल रंग में प्रयोग के लिए। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, जल रंग चित्रण के लिए कौन कौन से धरातल प्रयोग में लाए जाते हैं? अर्थात पूछा जाता है कि जो जल रंग में धरातल प्रयोग में लाए जाते हैं, अर्थात जो पेपर लाए जाते हैं जिस पे कार्य किया जाता है जल रंग के माध्यम से, सबसे अच्छा जो है कार्टिज पेपर होता है। और वैसे तो बहुत प्रयोग में लाए जाते हैं, कांट है, फाइब्रियन है, सन है, कार्टिज तथा वाइट्समैन पेपर होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो होता है कार्टिज पेपर प्रयोग में लाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं आर्टिस्ट। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, वाइट्समैन कागज़ कहाँ का उत्पादन है? अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वाइट्समैन कागज़ कहाँ का उत्पादन है? तो मित्रों सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड की जे वाइट्समैन कंपनी का माना जाता है। तो इंग्लैंड की जो एक कंपनी थी जिसका नाम था जे वाइट्समैन कंपनी, जो कागज़ का निर्माण करता था। कागज़ वहाँ इंग्लैंड से मंगाया जाता था और ये उत्पादन करता था, कागज़ का बनाता था, सबसे अच्छी क्वालिटी की कागज़ बनाता था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, निर्माण की दृश्य से रंगों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो निर्माण के दृश्य से रंगों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे मित्रों। तो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कार्बनिक वर्ण जिसे रासायनिक तत्वों से प्राप्त होता है और पशुओं की चर्बी से प्राप्त होता है एवं वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। कार्बनिक रंग के श्रेणी में आते हैं रासायनिक तत्व आते हैं, रासायनिक रंग आते हैं और पशुओं की चर्बी से तैयार किए जाते हैं और वनस्पतियों से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है अकार्बनिक वर्ण किसे कहते हैं? जिसे खनिज वर्ण कहते हैं, अर्थात जिसे खनिज वर्ण या रंग कहते हैं, जिसमें हम खनिज रंग में ऐसा कह सकते हैं कि जैसे गेरू, हिरोजी, रामराज, खड़िया, चूना, ये सब जो है अकार्बनिक वर्ण में आते हैं, जिसे खनिज वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है जल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं? तो मित्रों जानेंगे कि जल रंग में किस प्रकार कार्य किया जाता है, अर्थात जल रंग में कार्य करने की जो विधि होती है किस प्रकार होती है। लाइट टू डार्क होता है, अर्थात पहले कोई कार्य किया जाता है तो पहले जल रंग के माध्यम से जब कार्य किया जाता है, कोई कलाकार कार्य करता है तो उसमें हल्का रंग लगाता है पूरे धरातल पे। जहाँ उसको रंग लगाना होता है वहाँ हल्का रंग लगाता है, या जहाँ उसे लाइट छोड़ना होता है वो रंग नहीं लगाता है और धीरे धीरे वो डार्क तरफ कार्य करता है, धीरे धीरे टोन को बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए क्या करते हैं? तो मित्रों जल रंग कार्य करते समय चित्रकार जो होता है वो अपने विवेक के अनुसार जो है जहाँ पर उसे लाइट दिखाना होता है वो कागज़ को श्वेत छोड़ देता है, अर्थात वहाँ पे रंग लगाता ही नहीं है, अर्थात
पानी लगा के वो मिक्स कर देता है, अर्थात वो स्विच छोड़ देता है, अर्थात जिससे लाइट दिखाता है। नेक्स्ट है, जल रंग में कौन सा रंग मिला देने पर पारदर्शिता खत्म हो जाती है। तो मित्रों जानेंगे कि जल रंग में कौन सा रंग मिलाने पर पारदर्शिता खत्म हो जाती है। तो कोई रंग होता है, जल का कोई रंग होता है, यदि उसमें सफ़ेद रंग मिला दिया जाता है तो पारदर्शिता खत्म हो जाता है, अर्थात वो अपारदर्शी हो जाता है, अर्थात वो पूर्ण रूप से अपारदर्शी हो जाता है। जैसे कोई रंग आप लगाते हैं, रंग लगाने के बाद यदि उसमें सफ़ेद रंग नहीं मिलाते हैं तो पीछे की लाइनिंग जो आप पेंसिल से बनाए होते हैं वो लाइनिंग दिखता है। यदि उसमें सफ़ेद रंग मिला देते हैं तो पूर्ण रूप से वो अपारदर्शी हो जाता है, नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तकनीक की दृष्टि से जल रंग की कितनी श्रेणी होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य मित्रों, जो विधियां हैं उसके दृष्टिकोण से जल की कितनी श्रेणी होती हैं। तो जल की कई श्रेणी होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। नंबर 1, पारदर्शक, अर्थात जो हमें दिखाई देता है, जैसे वाश है, ग्लेजिंग है, आला प्राइमा है, स्पोजिंग है तथा ब्राइगेट्स वाश आदि आते हैं। अर्थात ये सारे जो भी सारे हैं ये श्रेणी हैं, इस सभी में जो है पारदर्शिता दिखाई देता है। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है दूसरा, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। अपारदर्शी जो दिखाई ना दे। स्पिलिंग, स्पिलिंग, स्क्लमिंग, ड्राई ब्रोशिंग तथा गवाश आदि, ये जो विधियां हैं अपारदर्शी हैं, जिसमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट हमारा है, कागज़ को गीला करके किनारों पर गोंद लगाई पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया को कहते हैं। तो इसे माउंटिंग कहते हैं। कहने का तात्पर्य मित्रों, कागज़ को गीला करके किनारे पर गोंद लगाई जाती है, पट्टी लगाई जाती है, ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया को कहते हैं माउंटिंग। अर्थात जैसे चित्र धरातल पे वो अस्थायी रूप से केंद्रित हो बना रहे, जिसके लिए माउंटिंग कहा जाता है, लगाया जाता है। नेक्स्ट है, गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों को क्या कहते हैं। तो गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों को कहा जाता है मित्रों गवाश कहा जाता है। अर्थात चित्रण करते समय अंडे की जर्दी मिलाकर और गोंद मिलाकर कार्य किया जाता है, जिसे अपारदर्शक कहा जाता है, जिसे गवाश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जानेंगे टेक्सचर्स क्या है। टेक्सचर्स को पोत कहते हैं। यह धरातल का एक गुण होता है। ये 2 प्रकार का होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य होता है मित्रों, टेक्सचर्स क्या होता है। टेक्सचर्स धरातल का गुण होता है। जितना अच्छा धरातल होता है उतना अच्छा कार्य उस पर होता है। तो ये 2 प्रकार से टेक्सचर्स होता है, 2 प्रकार का होता है, जो एक मानव निर्मित होता है और एक प्राकृतिक होता है। कहने का कृत्रिम होता है, अर्थात जैसे कैनवास है, कैनवास को मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है। कपड़ा है, कागज़ है,
आदि, प्लाईवुड वगैरह आदि जो भी सारी चीज़ें आते हैं वो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, जो कृत्रिमिक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, दूसरा है प्राकृतिक। प्राकृतिक में जैसे कोई लकड़ी का ब्लॉक, जैसे कोई लकड़ी है, पत्थर आदि, शिला है, ये सारी चीज़ें हैं, ये पूर्व पहले से बने हुए धरातल होते हैं जिस पे मानव जो है अपना जो है कार्य प्रारंभ कर देता है या तो अपने अनुसार तैयार कर लेता है। ये प्राकृतिक निर्मित होता है। नेक्स्ट है प्रश्न, जल रंग चित्रण की एक विधा है जिसमें एक रंग का धरातल पर लगातार सूखने पर उसके जल रंग चित्रण की एक विधा है जल रंग चित्रण की एक विधा है जिसमें एक रंग का धरातल का लगाकर सुखाने पर बार बार धोना, पुनः रंगना, फिर धोना कौन सा चित्रण विधि कहलाता है? तो मित्रों, ये वाष्प चित्रण विधि है। इस विधि का जो जन्मदाता माने जाते हैं या इसके आविष्कारक माने जाते हैं, इसके खोजकर्ता माने जाते हैं, तो ये वाष्प चित्रण बंगाल शैली में पनपी अर्थात जन्मी, जिसके जनक या जन्मदाता जो है अविनाश टैगोर जी माने जाते हैं। बंगाल शैली के नाम से जाना जाता है वाष्प चित्रण को, अर्थात इसमें बार बार आवश्यकता अनुसार चित्रों को धुलाई की जाती है रंग लगा लगा कर, जब तक उसमें अच्छा जो है उसमें चित्रण दिखने ना लगे। नेक्स्ट हमारा है, वाष्प चित्रण का प्रारंभ भारत में कब से माना जाता है? वाष्प चित्रण का प्रारंभ भारत में बंगाल स्कूल से माना जाता है, अर्थात जिसे बंगाल शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसके जन्मदाता जो है अविनाश टैगोर जी हैं या ठाकुर जी हैं। नेक्स्ट हमारा है, वाष्प पेंटिंग की रंग योजना कैसी होती है? तो वाष्प पेंटिंग की जो रंग योजना होती है धूमिल होता है, चूँकि रंग को लगा कर बार बार उसकी धुलाई की जाती है, आवश्यकता अनुसार इसकी धुलाई की जाती है, तो ये धूमिल चित्र होता है, स्पष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा, वाष्प चित्रण का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम किसने किया? तो अविनाश ठाकुर ने किया। तो मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाष्प चित्रण का आरंभ भारत में सर्वप्रथम किसने किया? तो अविनाश ठाकुर ने किया। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि वाष्प चित्रण को कितने बार धुलाई की जाती है? 5 बार, 2 बार, 1 बार या आवश्यकता अनुसार? तो उससे आप जो सही होगा वो आवश्यकता अनुसार धुलाई की जाती है। नेक्स्ट है, तेल रंगों का आविष्कार किसने किया? तो तेल रंगों का आविष्कार किया आइक बंधु ने, जॉन वान आइक तथा हर्बर्ट वान, इनके द्वारा तेल रंगों का आविष्कार हुआ। आइक ने 13वीं से 14वीं शताब्दी में इटली में इसका आविष्कार किया। नेक्स्ट है, तेल चित्रण के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है? तेल चित्रण के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है, सबसे अच्छा होता है? तो खुरदुरा जो है सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट है, तेल चित्रण हेतु किन तूलिका का प्रयोग किया जाता है? तेल चित्रण हेतु किन तूलिका का प्रयोग किया जाता है? बिरसल तथा शेबल तूलिका का, अर्थात इसमें कई प्रकार के जो है जीवों के जो है बालों का प्रयोग किया जाता है, जैसे भेड़ है, भैंसा है, सूअर है और गिलहरी के बाल का भी प्रयोग किया जाता है, जो सबसे अच्छा होते हैं। नेक्स्ट है,
तेल चित्रण के लिए फ्लैट ब्रश सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है, तेल चित्रण का माध्यम क्या है? तेल चित्रण का माध्यम क्या है? तारपीन, आलसी का तेल तथा वार्निश होता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने अध्ययन में जाना है कि जल रंग में जल को मिलाकर जो है उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहीं तेल का जो प्रयोग किया जाता है चित्रण करते समय, तो उसमें ताड़पीन मिलाया जाता है, अलसी का तेल मिलाया जाता है या वार्निश मिलाया जाता है, जिससे कलर जो है पतला हो जाता है और अच्छे से कार्य करने में सहायक होता है। तूलिका बंधा रहता है। नेक्स्ट है, चित्रण के लिए श्रेष्ठ वार्निश का नाम क्या है? तो चित्रण कार्य करने के लिए श्रेष्ठ सबसे अच्छा वार्निश का नाम क्या है मित्रों? कोपाल वार्निश सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट है, आलसी का तेल तथा ताड़पीन का तेल का अनुपात क्या होना चाहिए? कहने का तात्पर्य है मित्रों, आलसी का तेल तथा ताड़पीन के तेल का जो अनुपात होना चाहिए वो आधा आधा होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, आधा आधा होना चाहिए। नेक्स्ट है, चित्र पर वार्निश कब करनी चाहिए? चित्र पर वार्निश कब करनी चाहिए? जब चित्र पूर्ण रूप से सूख जाए। चित्र पर वार्निश कब करनी चाहिए? जब चित्र पूर्ण रूप से सूख जाए। वार्निश का कार्य होता है मित्रों कि चित्र में लाइट दिखाना। जब वार्निश लगाया जाता है तो चित्र जो है चमकीला हो जाता है या उभर जाता है, अच्छा लगने लगता है। नेक्स्ट है, तेल रंगों को प्लेट पर मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तेल रंग को प्लेट पर मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लेट नाइफ का प्रयोग किया जाता है, जिस पे तेल रंग को अच्छे से मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, कलर प्लेट में जिस स्थान पर तेल रखा जाता है, कलर प्लेट में जिस स्थान पर तेल रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डीपर। अर्थात कलर प्लेट में जिस स्थान पर तेल रखा जाता है उसे डीपर कहते हैं। नेक्स्ट है, डीपर का इस्तेमाल किस चित्र में करते हैं? डीपर का इस्तेमाल किस चित्रण में करते हैं? तो तेल चित्रण में करते हैं। तेल चित्रों को किस स्टैंड पर रखकर चित्रण कार्य किया जाता है? तो मित्रों, तेल चित्रण को किस स्टैंड पर रखकर कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे ईजल कहते हैं। तेल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं? तो तेल रंग का जो कार्य करने की जो विधियाँ होती हैं, डार्क टू लाइट। आपने जल रंग के बारे में पढ़ा मित्रों, उसमें लाइट टू डार्क के तरफ कार्य किया जाता है, लेकिन उसके ठीक विपरीत कार्य किया जाता है तेल रंग विधि में किस प्रकार कार्य करते हैं? तो डार्क टू लाइट। अर्थात पहले कलर को, इसमें तेल रंग में पहले कलर को डार्क लगा दिया जाता है, फिर इसके बाद तेल लगा कर उसको जो है लाइट की तरफ ले जाया जाता है, अर्थात उसको हल्का किया जाता है। नेक्स्ट है, जिंक वाइट तथा फ्लैक वाइट में अधिक घन कौन है? तो जिंक वाइट तथा फ्लैक वाइट में
अधिक घन कौन है? तो फ्लैक वाइट में होता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, फ्लैक वाइट में घन अधिक होता है, भार अधिक होता है। नेक्स्ट है, चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा को क्या कहते हैं? चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा को क्या कहते हैं? तो ताड़फीन का तेल कहते हैं। अर्थात जो ताड़फीन का तेल प्राप्त होता है वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, उसके लाशे से बनता है। नेक्स्ट है, तेल चित्रण की तकनीक है। तेल चित्रण की तकनीक है स्कम्बलिंग, ड्राइंग, वॉशिंग तथा ब्रोकन कलर। ये तेल चित्रण की तकनीक माना जाता है। नेक्स्ट है, तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो एनकास्टिंग कहते हैं। अर्थात तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इनकास्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, तेल चित्रण के लिए आरंभिक रेखांकन किससे किया जाता है? तेल चित्रण के लिए प्रारंभिक रेखांकन किससे किया जाता है? तो चारकोल से, स्टिक से और अंगूर के टहनियों को जलाकर कार्य किया जाता है। अर्थात तेल चित्रण के प्रारंभिक रेखांकन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चारकोल का किया जाता है। अंगूर की लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जानेंगे, सूखे रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो सूखे रंग कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 3 प्रकार के होते हैं सूखे रंग। जैसे पहला है चारकोल। चारकोल किसे कहते हैं? अमरूद तथा इमली की लकड़ी, अंगूर की बेल का कोयला आदि होता है। अर्थात चारकोल कैसे तैयार किया जाता है मित्रों? तो अमरूद को जलाकर, इमली की लकड़ी को जलाकर, अंगूर की लकड़ी को जलाकर, बेल की लकड़ी को जलाकर जो कोयला तैयार किया जाता है उसी से चारकोल तैयार होता है। दूसरा है पेंसिल होता है, सूखा रंग होता है। नेक्स्ट होता है पेस्टल। पेस्टल होता है, ये 2 प्रकार का होता है। पेस्टल जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, ड्राई और ऑयल। ये सूखा भी होता है और ऑयल भी होता है। अर्थात पेस्टल कलर जो होता है सूखा भी होता है, ऑयल भी होता है। तो ड्राई जो होता है एक बेलन के आकार में होता है, चाक जैसे आता है, उसके द्वारा मोटे खुरदुरे कागज़ पे जो है पेस्टल कार्य किया जाता है और ऑयल में भी आता है। नेक्स्ट होता है पेस्टल रंग के लिए किस प्रकार का कागज़ सबसे उपयुक्त होता है? तो खुरदुरा मोटा कागज़ होता है। पेस्टल कार्य करने के लिए खुरदुरा कागज़ होता है, मोटा कागज़ होता है, सबसे अच्छा बेहतर होता है। पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? पेस्टल रंग को धरातल पे अस्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? फिक्टिव्स कहते हैं। फिक्टिव कहते हैं। अर्थात इसका प्रयोग होता है, फिक्टिव का प्रयोग होता है जैसे हम लोग कोई पेंटिंग को फ्रेमिंग करते हैं, अर्थात ऊपर से शीशा लगा देते हैं, कांच लगा देते हैं, जिससे हमारा जो सूखा रंग होता है
किसी प्रकार से किसी के स्पर्श से वो छूटे ना, घिसे ना, इसलिए उसे फिक्स्ड टिप के नाम से जाना जाता है, अर्थात उसे फ्रेमिंग करा दिया जाता है। और शीशा जो लगता है उसको धरातल से अर्थात पेंटिंग से ऊपर उठा के लगाया जाता है, जैसे आपके घड़ी में शीशा लगा होता है उसी प्रकार ठीक लगाया जाता है। फिक्स्ड टिप का प्रयोग कैसे रंगों में किया जाता है? तो फिक्स्ड टिप का प्रयोग जो किया जाता है वो सूखे रंग में किया जाता है, सूखे रंग में, जिससे रंग नष्ट ना हो, रंगत नष्ट ना हो और सुरक्षित हो। नेक्स्ट है, किस प्रकार के चित्रों पर कांच का फ्रेम करके रखा जाता है? तो मित्रों, किस प्रकार के चित्रों पर कांच का फ्रेम करके रखा जाता है? तो जल रंग, तेल रंग, क्रेयन तथा पेस्टल रंग में रखा जाता है। तो मित्रों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त। आप सभी को पूरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक चंद समय में पहुंच सके। इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए, सुस्ते मस्त रहिए। और जय हिंद, जय भारत।